बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, कश्मीर और अफ़गानिस्तान के हालात में क्या फ़र्क है? क्या वजह है कि आलमी ताकतें आज अफ़गान तालिबान के पीछे घूम रही हैं और बहुत से ममालिक को, बहुत से अफराद बासर लोगों को उनके पीछे भेजा जा रहा है कि वो मुज़ाकरात के टेबल पे आएँ। और दूसरी तरफ कश्मीर के हालात हैं जहाँ तमाम आलमी क़ुव्वतें बात सुनने को तैयार नहीं, या वो इस मसले को कोई मसला ही नहीं समझती। दोनों के हालात में क्या फ़र्क है, इस पे आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि 90 की दिहाई के अंदर अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान ने एक मुनज़्ज़म गवर्नमेंट को कायम किया और तकरीबन 5 से 6 साल ये एक गवर्नमेंट चली। उसके बाद अमेरिका यहाँ पर आया और एक तवील जंग हुई। इस जंग के बाद आज ये हालात हैं कि तालिबान एक फातह की हैसियत में दुनिया के सामने उभर के आए और दूसरी तरफ 72 साल से कश्मीर के इशू पर बात हो रही है, कुर्बानियाँ हो रही हैं, लेकिन कोई कुव्वत, कोई ताकत बात करने को या बात सुनने को तैयार नहीं है। एक तरफ 54 ममालिक की फ़ौज उतरी थी, लेकिन वो शिकस्त से दो चार हुई और अपने यहाँ से कदम पीछे हट के भाग गई। और दूसरी तरफ एक मुल्क की फ़ौज है, वो मौसर अंदाज में लगी हुई है, जुल्म भी कर रही है, तशद्दुद भी कर रही है और हर तरह के ह्यूमन राइट्स को वायलेट भी कर रही है, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा और उसका कोई रिएक्शन भी नहीं आ रहा। वजह क्या है? इसके पीछे वजह यह है कि जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के अंदर जंग का आगाज़ किया तो मुल्ला उमर ने अफ़गान बाकी कुहसार बाकी अल-हुक्म अल्लाह अल-मुल्क अल्लाह के नारे को लेकर आगे बढ़े और अमेरिका को पैगाम दिया कि हम लड़ेंगे, हम कोई एहतजाज नहीं करेंगे, हम दुनिया के साथ, दुनिया की ताकतों के सामने अमन की भीख नहीं मांगेंगे और ना ही कोई ऐसा नैरेटिव दुनिया के सामने पेश करेंगे कि हम मजलूम हैं या हम डरे हुए हैं या हम जंग नहीं लड़ना चाहते। और एक कमज़ोर हुकूमती स्ट्रक्चर के बावजूद तालिबान ने जंग लड़ी। 20 से 25 हज़ार की तादाद ये आज तक कहीं और सुनी जा रही है। इस तादाद ने 54 ममालिक की फ़ौज और टेक्नोलॉजी के सामने जंग लड़ी। ना तो कोई बहरिया, ना कोई फ़ज़ाई कुव्वत, ना कोई एटमी कुव्वत, और यकतरफा एक सिविलियन गवर्नमेंट थी कि जो अमेरिका के और 54 ममालिक के खिलाफ लड़ी। सिविलियन लोगों ने जंग लड़ी, लेकिन उसका रिएक्शन ये हुआ कि 18 साल के बाद उसका रिजल्ट निकला और आज वो फिर गवर्नमेंट बनाने की कुव्वत में है। इसके पीछे वजह यह है कि उन्होंने ना तो यूएनओ के इजलासों में शिरकत की, ना आलमी कुव्वतों के सामने एहतजाज किया, ना दुनिया को पीट पीट के बताया कि जनाब हम हार रहे हैं, हम मजलूम हैं, हम पे जुल्म हो रहा है। उन्होंने इस बात को अपने जहन नशीन कर लिया कि यह मसला हमारा है, ये आज़ादी हमारी है, ये मुल्क हमारा है और यहाँ पे जो जंग लड़नी है ये हमें ही लड़नी है। दुनिया की कोई ताकत हमारे किसी मसले में मदद नहीं करेगी। और यही वजह है कि 54 ममालिक यहाँ से हार के गए। और दूसरी तरफ कश्मीर का इशू है, 72 साल से ये जंग हो रही है और एक मामूली लेवल पे यहाँ पे मुज़ाहमत भी हुई है, मुजाहिदीन लड़ते भी हैं, लेकिन मुख्तसर तादाद में, और ज़्यादा फोकस एहतजाज पे रखा गया। आलमी कुव्वतों की तवज्जो इस तरफ करने की कोशिश की गई और मुज़ाकरात और गुफ्तगू के ज़रिए इस बात को हल करने की कोशिश की गई। एक आम देहाती इलाकों में ये नैरेटिव है कि अगर किसी की ज़मीन पे कोई कब्जा हो जाए, ना तो कोई पंचायत उस कब्जे को हटा सकती है और ना ही कोई गुफ्तगू या मुज़ाकरात उस कब्जे को हटा सकते हैं। और उस कब्जे को उठाने के लिए हमेशा ताकत के बदले ताकत को ही आना पड़ा है और फिर ही कोई उस मसले का हल निकला है, वरना मजलूम दबता रहता है और जालिम जुल्म दर जुल्म करता रहता है। और कश्मीर में भी यही इशू हुआ है कि एक तरफ एक ताकत थी, उसका मुकाबला ताकत के जरिए नहीं किया गया, मुज़ाकरात, गुफ्तगू और उसको टेबल टॉक के जरिए हल करने की कोशिश की गई। यही वजह है कि कश्मीर का मसला आज तक लटका हुआ है और इंडिया यके बाद दिखरे एक मामूली सी कुव्वत के बावजूद वहाँ पे काबिज है। और दूसरी तरफ अफगानिस्तान के अंदर 54 ममालिक की फ़ौज पूरे ज़ोर शोर के साथ, पूरी मिलिट्री कुव्वत के साथ, फ़ज़ाई कुव्वत, सेटेलाइट के मजबूत मरबूत निज़ाम के साथ और एटमी कुव्वत होने के साथ यहाँ पे जंग का माहौल लेके आई। लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि 18 साल के बाद आज आलमी कुव्वतों को अमन की भीख उन निहत्ते तालिबान से मांगनी पड़ रही है। हमें भी सोचना होगा कि कश्मीर के इशू के लिए हमें मुज़ाकरात से हटकर कुव्वत के साथ, लड़ाई के साथ इस मसले को हल करने की कोशिश करनी होगी और कश्मीरियों को अपनी अफरादी कुव्वत और अपनी दिफाई कुव्वत उनके साथ मिला के कश्मीरियों को इस बात पे लाना होगा कि अब आगे की लड़ाई लड़के और कुव्वत के साथ लड़ी जा सकती है, वरना मुज़ाकरात से इस मसले का कोई हल